इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपका अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए, इफ़ यू आर विलिंग टू डू द वर्क इस लेवल पे। क्या आप जानते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड कितने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उसी एक सेकंड में? अराउंड 11 मिलियन बिट्स। आपने बिल्कुल गलत नहीं सुना। इस चूहे वाली अलमारी में बंद कर दूंगी तुम्हें, ऐसे बोलती थी मुझे मेरी एक प्ले स्कूल की, एक प्री नर्सरी की टीचर, जब वो मुझे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा पाती थी। और जब मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बीच में बहुत सिसकियाँ ले लेके रोती थी, जब मैं उससे हैंडल नहीं होती थी, जब मैं बिल्कुल वैसा बच्चा नहीं होती थी जिससे उसका टीचिंग का काम बिल्कुल आसान हो जाए या उसका दिन आराम से निकल जाए, तो मुझे उठा के वो उस कबर्ड में खड़े कर देती थी, जो उसके लिए तो छोटी सी ही कबर्ड होती होगी आई लेवल पे या हेड लेवल पे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी कोई गुफा की तरह होती थी। उसमें खड़े कर देती थी और पकड़ के बोलती थी, इस चूहे वाली अलमारी में तुम्हें बंद कर दूंगी। वो शायद मजाक करती हूँ, लेकिन मेरे जहन में वो चीज़ें सच होती थी, सच का डर क्रिएट करती थी। सिसकियाँ ले लेके मैं उसकी क्लास में बैठती थी, और सिसकियाँ ले लेके मैं एक और टीचर जो किसी पीछे वाली क्लासरूम से आती थी, उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ के बाहर चली जाती थी उसकी क्लास में, जिसको मैं अच्छी वाली टीचर मानती थी। और तब मुझे ऐसे लगता था कि अरे मैंने एस्केप कर लिया इस रूम से, अच्छी वाली टीचर के रूम में पहुंच गई। मुझे ये नहीं समझ होती थी कि ऑब्वियसली ये दूसरी टीचर मुझे जाने दे रही है, शायद बोल रही है कि अच्छा है मेरी जान छूटी इसीलिए मैं जा पा रही हूँ। तो ये होता था मेरा एक्सपीरियंस उस प्ले स्कूल में, जो शायद एक बड़े से घर में बना हुआ था, जिसमें आगे पीछे क्लासरूम्स होते हैं। और ये मेरे घर के पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे, न्यू दिल्ली में जहाँ मैं रहती थी। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो कभी कोई बुआ चाचा मम्मी पापा कोई भी मुझे ड्रॉप कर देता था। और कभी कभी मैं स्कूल बस या स्कूल वैन जो भी होती थी उसमें भी जाती थी। यहाँ तक जब मैं स्कूल बस या स्कूल वैन में जाती थी, तो मैं बाहर खड़े होती थी, घर के बाहर वेट करने के लिए इस बस की, और मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का लंच बॉक्स होता था, जैसे छोटे बच्चों का होता है प्लास्टिक का लंच बॉक्स। और वो लंच बॉक्स का एहसास, उसकी जो उसका टच की सेंस, उसकी जो स्मेल होती है, और वो जो बस आती थी उसकी सेंस, उसकी मूवमेंट की सेंस, जब वो दूर से बस आ रही होती थी, उसके थोड़े से डार्क पेन्स जो मुझे दिख रहे होते थे, ये सारी चीज़ें मिल के मेरे अंदर वापस एक जो एक डर का एहसास होता है ना, एक एंग्जाइटी का एहसास ले आती थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें लंच बॉक्स से लेके वो जो आती हुई बस के शीशे दिख रहे होते थे, वो सब मेरे लिए सिंबल्स होते थे उस जगह के जहाँ पे वो मुझे लेके जा रही है, जिस जगह जाने के लिए मैं ये सब लेके खड़ी हूँ। और अभी से कुछ दिन पहले मैं अपने घर में, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने किचन के कैबिनेट में, नीचे वाले कैबिनेट में झुक के कुछ पुराने प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस सेपरेट कर रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। और अचानक मेरे अंदर वही फीलिंग आई जो मुझे तब आती थी जब मैं इस बस स्टॉप पे खड़े होकर, अपने घर के बाहर खड़े होकर इस बस का वेट करती थी। वही फीलिंग पूरी की पूरी अंदर आई। और तब मैंने अपने हस्बैंड, जिनको मैं यहाँ पे योगी बोलूँगी या योगिन बोलूँगी फॉर योर रेफरेंस जब भी उनको मेंशन करूँगी, तो जब मैंने योगिन से बोला कि अरे मुझे फिर वो फीलिंग आई जैसे मुझे स्कूल में आती थी जाने से पहले, वो जो सारे इमोशंस आए। और क्यों आए? जस्ट बिकॉज मैंने कुछ लंच बॉक्सेस प्लास्टिक के हटाए और पूरी की पूरी फीलिंग आ गई। जबकि ये कुछ डेकेड्स पहले की बात है, जब मैं इतनी छोटी सी थी। उसके बाद मैंने पूरी इतनी ज़िंदगी जी है। और जबकि मैं उस स्कूल में बहुत कम महीनों के लिए गई थी, जब मैं बहुत रेजिस्टेंस करती थी, बहुत रोती थी, और जब मेरे घर वालों को एहसास हुआ कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे उस स्कूल से निकाल दिया था। फिर भी वो इमोशंस मेरे अंदर है। अब एक और इंसिडेंट मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, योगिन से रिलेटेड। योगिन जब बहुत छोटा था, मे बी 1 या 1.5 साल का, तो उसकी मम्मी उसको दूध की बोतल देके बेड पे लिटाती थी दूध पीने के लिए सुबह सुबह। तो जब ये वो दूध पी रहा होता था, बच्चे जैसे लेट के अपना टांगे बाहें हिला के पी रहे होते हैं टॉडलर्स, तो उस समय एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन या जो भी रिकॉर्डर में जो भी एक गाना चलता था, जैसे होता है ना सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, अगर आप किसी स्टेशन से कनेक्टेड हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर गाने प्ले
प्ले होते ही होते हैं, कुछ सॉन्ग्स प्ले होते ही होते हैं, तो वो कुछ हिंदी के गाने चला करते होते थे जब वो दूध की बॉटल मुँह में होती थी। तो अब बहुत बार जब भी वो गाना सुनाई देता है, एक वो पर्टिकुलर हिंदी का गाना सुनाई देता है, तो वो गाना सुनते ही योगिन को मुँह में दूध का टेस्ट आ जाता है। ही सेज़ कि अरे मेरे मुँह में दूध का टेस्ट आ गया। क्योंकि वो गाना तब चलता था जब वो दूध पी रहा होता था बॉटल लेके, और जबकि वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता था, उसको ना वर्ड्स पता होते थे, ना मीनिंग, छोटा सा बच्चा होता था, लेकिन अभी भी इतने डेकेड्स बाद अगेन जब वो गाना सुनता है उसको मुँह में दूध का टेस्ट आ जाता है। तो मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल्स, इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल्स क्यों दिए हैं? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। ये बताने के लिए कि आपकी सबकॉन्शियस आपकी ज़िंदगी में कितना अहम रोल प्ले करती है, कितनी बड़ी हस्ती है ये। हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे हमें लगता है हम पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ एनालाइज़ कर रहे हैं, लॉजिक और रीज़न से डील कर रहे हैं, जिससे हम डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी चीज़ों का हल ढूँढ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हम अपने आप को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल समझते हैं, जिससे हम अपनी इंटेलेक्ट पे प्राइड लेते हैं, सब कुछ समझते हैं, अपनी हस्ती को बनाते हैं। वो हमारा इतना सा हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वो हिस्सा है आपका जहाँ से आपको वो बातें पता चलती हैं जो असल में आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, असल में आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ चेंज करने में जो आपकी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल पार्ट है। राइट फ्रॉम डिजीज़ेज़, कोई इलनेसेस हैं, साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़, मेंटल इलनेसेस, या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, या कोई और रुकावटें आपकी लाइफ में पैटर्न्स बन के जो बार बार आती हैं, आपका अनहील्ड रिलेशनशिप है, आपके फाइनेंसेस में आप बार बार कुछ मुसीबतें फेस करते हैं, अपनी जॉब में फेस करते हैं, अपने किसी भी और लाइफ के एस्पेक्ट में फेस करते हैं, आपके ड्रीम्स बार बार अनफुलफिल्ड की स्टेज में रहते हैं, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बार बार वो पूरी नहीं होती, तो वो सबकी कड़ी, सबके जवाब आपको बाहर से आप ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर से नहीं होते हैं। उसके जवाब बहुत ऑफन, स्पेशली ऐसी चीज़ों के जो इतनी डीप रूटेड है, जिसमें आपको बार बार ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ती है, रुकावट फेस करनी पड़ती है, अनहील्ड कुछ एक सेंस जैसे रुका हुआ, स्टक फील होता है, वो आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल, इमोशनल, मटेरियल या साइकोलॉजिकल लेवल पे हो। 95% जो हमारा माइंड है, जो हमारी इन्फ्लुएंस है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। माइंड का वो हिस्सा जो हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे है, बिलो द कॉन्शियस माइंड, जिससे हम अपनी कॉन्शियस अवेकनिंग स्टेट की लाइफ को चलाते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस ऑफन देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं बहुत बार मेंशन करती हूँ कि हम अपने आप को कितना लिमिट करते हैं जब हम सिर्फ अपने एनालिटिकल, लॉजिकल, सो कॉल्ड रीज़न वाले माइंड में फंसे होते हैं, ना सिर्फ अपनी इंट्यूशन को और थर्ड आई को ब्लॉक करते हैं, बल्कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें आ सकती है, जो फिजिकल 5 फिजिकल सेंसेस से नहीं आती, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारी लाइफ को समझने का, सॉल्यूशंस लेने का, चीज़ों को सही में देख पाने का कि वो क्या है, ट्रूथ को समझ पाने का जो हमारा वो पोटेंशियल है ना, वो हम सारा ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ 5 फिजिकल सेंसेस में सीमित होकर रह जाते हैं, ये समझ के कि जो दिख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, जो हाथ से फील हो रहा है, टच हो रहा है, सिर्फ वही रियलिटी है, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो सब बेबुनियाद की बातें हैं, बेकार बातें हैं, या किस्से कहानियों में अच्छी लगती है, या डिस्कवरी चैनल पर देखने वाली बातें हैं, बस तभी देखने में मज़ा आता है। तो हम नहीं जानते हम अपने आप को ही कितना लिमिट करके रहते हैं, क्योंकि ये हम किसी और के लिए नहीं करते हैं। जब हम इस हिस्से को खोलते हैं, इससे जुड़ते हैं, तो हम अपने ही जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और हील करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए रास्ते खोलते हैं। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो 1 सेकंड में अराउंड 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और आपका सब कॉन्शियस माइंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो साइंटिफिकली रिसर्च की बात है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है सब कॉन्शियस माइंड का, कितना एक्सपेंसिव है, कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी मेमोरी उसके अंदर स्टोर्ड है, और कितना छोटा सा है उसके सामने आपका कॉन्शियस माइंड और उसकी इंफॉर्मेशन, जिस पूरी इंफॉर्मेशन को आपको लगता है कि इसी इंफॉर्मेशन में सब कुछ सार है जीवन का, इसी इंफॉर्मेशन के होने से आप इंटेलेक्चुअल या अनइंटेलेक्चुअल हैं, इसी इंफॉर्मेशन के ठीक यूज़ से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सक्सेस, आप सब कुछ क्रिएट कर देंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है।
अब इसे मान लीजिए आप बार बार एक किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, और आपने पूरी काबिलियत है, आपने सब पढ़ा हुआ है, सब रिसर्च की हुई है, जितनी भी उसके लिए प्रिस्क्राइब पढ़ाई है, किताबें हैं, रिसर्च है, सब में आप सक्षम है, सब किया हुआ है अच्छे से, आपने मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू सब लिए हुए हैं, आप पूरे अच्छे से स्कोर करते हैं। इनफैक्ट आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आप दूसरों को भी समझा देते हैं, दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दे देते हैं, उनके आपके कॉन्फिडेंस से उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पूरा विश्वास होता है, आप में पैशन भी है, शौक भी है, लगन भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है। लेकिन फिर भी बार बार वो मोमेंट जब आता है, रियल इंटरव्यू का, रियल एग्जामिनेशन का, रियल मोमेंट ऑफ ट्रूथ, उसमें आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीज़न से चूक जाते हैं, या एग्ज़ाम से पहले कुछ हो जाता है, नहीं दे पाते, या फिर एग्ज़ाम में जाके कुछ ऐसा हो जाता है जिसको आप बोलते हैं ये तो इतना बैड लक हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, या ये कैसे हो गया, या कुछ ना कुछ रीज़न से आप कि वो चीज़ होते होते भी रह जाती है, जबकि आपको कॉन्शियस माइंड से लगता है और फील होता है और है आपके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, चाहत भी, पोटेंशियल भी। तो वो रीज़न है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक रेजिस्टेंस है वो चीज़ पूरी होने से। वो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, कोई भी अनहील्ड इमोशन हो सकता है, जैसे कि फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ दैट थिंग हैपनिंग, या फियर ऑफ फेलियर, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत डायनेमिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है आपकी असली हस्ती, आप असली में क्या है, आपकी कोर बिलीफ से, और वहाँ पे आपका जो कोर बिलीफ है वो है कि आप इनएडिक्वेट हैं, आप अनवर्दी हैं, आप यूज़फुल नहीं हैं, आप एडिक्वेट नहीं हैं, आप अनलवेबल हैं, कुछ भी इस तरह के बिलीव्स हैं। तो वो जो बिलीफ से आपकी लाइफ में फिजिकल जो रियलिटी होगी वो उस बिलीफ से रन होगी जो आपके सबकॉन्शियस में है, जो आपकी सबकॉन्शियस आपके बारे में सोचती है, जो अपनी सबकॉन्शियस में आप अपने बारे में सोचते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी अधिकतर चलेगी, उससे नहीं जो आप कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं या जो आपको कॉन्शियस माइंड में लगता है कि आप सोचते हैं। इतना बड़ा जो है रोल है सबकॉन्शियस का हमारी ज़िंदगी में, और हमें सबकॉन्शियस पे लाइट डालना, अनलेस एंड अनटिल हम कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट या न्यूरो साइंसेस पढ़ रहे हैं, हमें हमारी नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी पे हमें इस पर लाइट डालना सिखाया ही नहीं जाता, इसको अहमियत देनी सिखाई ही नहीं जाती। हमें सिर्फ कॉन्शियस माइंड से अपनी लाइफ को सॉल्व करना, चलना, प्रोग्रेस अचीव करने के तरीके सिखाए जाते हैं, और वो कितने लिमिटेड होते हैं, आप सोचिए कितने इनएडिक्वेट होते हैं, कितने सीमित होते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्शियस माइंड से ही जब आप दायरे बनाते हैं अपने सक्सेस के, फेलियर के, प्रोग्रेस के, कॉन्शियस माइंड से ही आप सारे हल ढूंढते हैं, कॉन्शियस माइंड से ही आप अपनी ज़िंदगी के सारे आधार बनाते हैं, और उसी में आप जीकर चले जाते हैं, डेफिनेशंस देकर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, पैदा होने से लेकर मर जाते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि आपने इतना सा पोटेंशियल यूटिलाइज़ किया जो आपकी लाइफ में आप कर सकते थे। और ये तब भी जब आपने बहुत सो कॉल्ड सक्सेस अचीव करी है अपने फील्ड में, बहुत अपने रुतबा, पैसा या फेम या फुलफिलमेंट आपको जो लगता है महसूस की है, तो भी आपका अगर सबकॉन्शियस अनहील रही है तो आपने वो जो इतना अचीव कर सकते थे ना, और जिस सेंस में अचीव कर सकते थे, आपने उसका इतना सा पोर्शन एहसास किया, इतना सारा आप कर सकते थे, इतने ट्रू लेवल में कर सकते थे, लेकिन आपने ट्रू लेवल में नहीं किया। आपको जो लगता है कि वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो वाकई में उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा वो और पूरी तरह से होना चाहिए था ट्रू सेंस में। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपने उस हिस्से से कनेक्ट ही नहीं किया जहाँ सारे असली में जवाब थे, जहाँ आपके कोर बिलीव्स थे। अब कोर बिलीव्स हमारे कोर बिलीव्स मतलब जो हमारे कोर से आते हैं, हमारे अंदर से, वो बिलीव्स होते हैं हमारे खुद के बारे में। हम सबके अपने बारे में कुछ कोर बिलीव्स होते हैं, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को देखने के बारे में, दुनिया कैसी है उसके बारे में। ये बिलीव्स बहुत जल्दी शुरुआती सालों में बहुत पहले से बन जाते हैं। बच्चा जब पैदा भी होता है तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट के भी लेके आता है, पूरी इतनी ब्लैंक स्टेट नहीं होता, पास्ट से भी कुछ मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस लेके आता है जो इस लाइफ में भी रंग देंगी, अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे कोर बिलीव्स में होते हैं। तो अगर वो कोर बिलीव्स हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस भी और भी अलग अलग, हमें ट्रॉमास मिले हैं या अनहील्ड चीज़ें हुई हैं, या जैसे भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए हैं, जो भी गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव, तो उससे सारे उससे बनते हैं हमारे कोर बिलीव्स किसी भी चीज़ के बारे में। कोर पे बिलीव क्या है आपका,
तो वो बिलीव जो है वो उसकी बहुत अहमियत है हमारी पूरी ज़िंदगी को, बाद में हमारी पूरी एडल्ट लाइफ को रन करने की उसकी बहुत अहमियत है। तो हम अपने बारे में हम कॉन्शियस माइंड से कुछ भी सोचें, सेल्फ हेल्प की किताबों से कुछ भी पढ़ लें, बाकी लोगों से बड़े होकर इंटरेक्ट करके कुछ भी सीखें, कुछ भी इस चीज़ से अवेयर हों, कुछ भी बिलीव्स बना लें, लेकिन वो अगर पूरी तरह से हमारे को फ़ायदा नहीं देंगे जब तक कि हमारे कोर बिलीव्स चेंज नहीं हो रहे। और अगर कोर बिलीव्स उस चीज़ के कॉन्शियस बिलीफ के टोटली ऑपोजिट हैं, उनसे मैच नहीं कर रहे या उनको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो कोर बिलीव्स हैं जिनका अपर हैंड होगा, कोर बिलीव्स हैं जिनकी ज़्यादा पावर होगी। 95% जो हमारा माइंड की पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। 95% जो हमारा माइंड का पार्ट है वो कॉन्शियस माइंड के नीचे की तह वाला माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। अलग अलग ये जगह पे अलग अलग तरह से यूज़ होता है। जैसे मैंने अपनी रिसर्च में पाया, जब मैंने स्पेसिफिकली इसके बारे में रिसर्च करी, तो काफ़ी जगह सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं या इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मतलब कि एक ही चीज़ मानते हैं, सबकॉन्शियस बोल देते हैं या अनकॉन्शियस, और एक ही मतलब मानते हैं। लेकिन बहुत जगह इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है और अलग अलग माना जाता है कि सबकॉन्शियस जो है वो हमारा जो जस्ट बिलो, डायरेक्टली बिलो जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो वाली मेमोरीज़, वो वाले इमोशंस, वो वाले एहसास, एक्सपीरियंसेस जो हम जिसके बारे में सारा टाइम अवेयर नहीं होते हैं, कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर वो ऊपर आ सकती है। जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत पहले की थी, बहुत कुछ पढ़ा था, तो हमें कॉन्शियसली याद नहीं होता, लेकिन अगर कुछ मोमेंट आया, किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो वो रिकॉल हो गया कहीं से। कहाँ से रिकॉल हुआ? सबकॉन्शियस में था, क्योंकि कभी स्टोर किया था। लेकिन अनकॉन्शियस वो पार्ट है जिसके बारे में हम भी जानते नहीं और जो इतनी आसानी से ऊपर नहीं आता, इतना डीप है, इतना डीप रूटेड, इतना रिप्रेस्ड, इतना नीचे की तह में दबा हुआ है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस ही नहीं है, अनकॉन्शियस। और ये अनकॉन्शियस पार्ट है जिससे हमें ज़्यादा कनेक्शन है। ये अनकॉन्शियस माइंड है जिसमें हमारे सारे रिप्रेस्ड इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, मेमोरीज, हमारी मोटिवेशंस, हमारे अनहील्ड इमोशंस, हमारे शेमफुल इमोशंस, हमारे फियरफुल इमोशंस, हमारे वो अनप्लेजेंट आस्पेक्ट्स जिनसे हम डील नहीं करना चाहते, हमारे एक्सपीरियंसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनके इफ़ेक्ट्स थे हमारे अंदर, वो जो हुए थे, सब कुछ अनकॉन्शियस में दबा है। हमारी इंटरेक्शंस से जो हमारे अंदर क्रिएट हुआ था, सब कुछ हमारी अनकॉन्शियस के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को ऐसे अलग अलग बोलें या कहीं कहीं जगह अलग बोलते हैं, कहीं जगह एक ही जैसे मान के बोल देते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये समझने का कि हमारे इस कॉन्शियस माइंड के नीचे हमारे ये पोर्शन है, ये तह जहाँ से सब कुछ है, स्टोर हाउस है, पैंट्री है। जैसे बोलते हैं ना, पैंट्री में सारा सामान, किचन में बहुत बड़ी पैंट्री है, सब कुछ रख दिया, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। कुछ किसी ने 5 साल पहले रखा था, अब नए वाले जो कोई यूज़ कर रहा है, नया ओनर उस घर में, वो पैंट्री उसको मिली है, वो उसको पता भी नहीं क्या पड़ा है। 5 साल पहले कुछ रखा था, शायद कुछ गल गया है, कुछ ख़राब हो गया है, स्मेल भी आ रही है, उसको पता नहीं। वो आगे की बस एक लेयर से ही सामान देख रहा है, दूध, अंडे, ब्रेड उठा रहा है, उसको पता भी नहीं पीछे क्या क्या पड़ा है। कि सब कुछ पड़ा है। ये जैसे लेटर्स लिखे थे ना, लेटर्स के पोथे हैं, वो पढ़े हैं, आपको पता नहीं है, आप ऊपर का आपको बस एक पन्ना पता है, लेकिन पूरे लेटर्स लिखे हुए हैं, वो सारे अंदर स्टोर्ड हैं। तो ये होता है हमारे जो है सबकॉन्शियस में, हमारे अनकॉन्शियस में। तो ये समझने वाली बात है। अब सबसे पहले ये मॉडर्न टाइम्स में बात जो की थी, जो एक मेन स्ट्रीम में बात की थी, वो सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। ये जो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बात की थी इससे पहले। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में, अक्रॉस अलग अलग सिविलाइजेशंस अनकॉन्शियस की बात किसी ना किसी तरीके से हुई है। चाहे उस तरीके से नहीं जैसे मॉडर्न टाइम्स में बात करते हैं, लेकिन इसकी बात हुई है सिविलाइजेशंस में, उनकी लिटरेचर में, उनकी हीलिंग, उसमें हीलिंग मीडियम्स में भी बात हुई है। और बहुत सारी ये वाली इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की हमेशा अपने जब ऐसे वीडियोस बनाती हूँ स्क्रीन पे देती रहती हूँ, तो आपको दिख सकती है, क्योंकि सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं बहुत यूज़फुल जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मानती हूँ, हमेशा स्क्रीन पे भी देती हूँ, तो आप देखते रहा कीजिए। तो ये आयुर्वेदा में भी होती थी, उसमें भी क्योंकि माना जाता है कि सब कुछ हमारे अंदर से, जो रोग होते हैं बहुत सारे, वो हमारे अंदर से आते हैं, कॉन्शियसली हमें नहीं पता होता, लेकिन अंदर के हमारे अंदर से आते हैं। तो अंदर के हमारी जो मेमोरीज उससे आते हैं। तो अलग अलग तरह से ये अनकॉन्शियस का रोल बहुत कल्चर्स में, बहुत सिविलाइजेशंस में बहुत टाइम से माना गया है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो एक मेन स्ट्रीम में सबसे पहले इसकी बात की थी, वो सिगमंड फ्रॉइड ने की थी, जैसे कि मैंने बोला। और उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया था वो बहुत
बहुत फेमस एग्जाम्पल है। सिगमंड फ्रॉइड वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस की काफ़ी सारी चीज़ें अब इतनी लेजिटिमेट नहीं मानी जाती, कुछ मानी जाती हैं, तो उसके भी काफ़ी चेंजेस हो गए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो ये मेन था, उन्होंने बात की थी 3 ये लेयर्स की माइंड के, हमारे कॉन्शियसनेस के। तो एक कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात की थी उन्होंने। तो उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया था, जो बहुत मैंने जैसे कहा फेमस एग्जाम्पल है, वो एक आइसबर्ग का। जो आइसबर्ग होता है ना, बर्फ़ का ग्लेशियर टाइप पानी में जो होता है, जिससे टाइटैनिक जो शिप थी उसको हिट करने से डूब भी गई थी। तो अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो आइसबर्ग होता है उसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन पानी के ऊपर दिख रहा होता है, जो काफ़ी होता है किसी भी जहाज को डुबोने के लिए, लेकिन वो भी बहुत बड़ा पोर्शन होता है। लेकिन जितना पोर्शन पानी के ऊपर दिख रहा होता है, वो सबसे कम बात उसका पोर्शन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको पूरी बात नहीं पता है, आपको तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पता है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो पूरे आइसबर्ग का होता है, वो बहुत छोटा पोर्शन होता है कंपैरेटिवली। उसका बाकी का जो मेन पोर्शन है, वो तो पानी की तह के नीचे होता है, जो नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस एग्जाम्पल से डिस्क्राइब किया था सिगमंड फ्रॉइड ने ये 3 एस्पेक्ट्स, माइंड के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको। उन्होंने बोला था जो आइसबर्ग की टिप दिख रही है पानी के ऊपर, वो हमारा उतना सा कॉन्शियस माइंड है। जो डायरेक्ट वाटर लाइन के नीचे है, बस वाटर लाइन के डायरेक्टली एकदम नीचे, वो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड है। और जो बहुत बिल्कुल अब नीचे का पोर्शन है, गहराई में जो पोर्शन है, वो है हमारा अनकॉन्शियस। अब उन्होंने हमेशा अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, जहाँ पे हमारे सब कुछ रिप्रेस्ड मेमोरीज, रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, रिप्रेस्ड मोटिवेशन, सब कुछ है, सब कुछ चिट्ठा खाता है। और उन्होंने बाद में कभी कभी वो भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते थे, सबकॉन्शियस को भी यूज़ करने लगे इन अनकॉन्शियस की जगह कभी कभी, लेकिन बाकी लेटर उन्होंने ही स्टक टू अनकॉन्शियस ही यूज़ किया। तो जैसे मैंने बोला, बाद में ये वर्ड कभी इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, कभी अलग, इसको अलग बताया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हम रिकॉल कर सकते हैं, और अनकॉन्शियस वो है जो बहुत डीप है। तो समझने का मतलब यही है कि आपके कॉन्शियस माइंड के नीचे का जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस है, वहीं पे सब कुछ जवाब है, वहीं पे सारे रीजंस हैं, जो रीजंस आपको अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के, अपनी ज़िंदगी के वो जोन्स के जो चेंज ही नहीं होते, चाहे आप कितना भी एफर्ट कर ले, जो चेंज ही नहीं होते, जिसमें आपको लगता है जैसे टस से मस नहीं हो रहा, तो क्योंकि वो जवाब जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं, वो बाहर है ही नहीं। आप बाहर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, क्योंकि यही विल है सबकॉन्शियस माइंड की। अब कॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो दुश्मन कैसे बन जाता है? वो ऐसे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक प्री मॉडल होता है ना, जो बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान का होता है। हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट, जब हम अर्ली मैन थे तब से हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का। ये इंसान का सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है। जैसे अर्ली मैन का होता था, जो हमारे एंसेस्टर्स वो होते थे, वो वाले टाइम के, जब प्री हिस्टोरिक टाइम्स के, जब वो आधा आदमी आधा बंदर, तो वो कैसे टाइम्स में रहते थे? जंगल में। उनके सिर्फ 2 पर्पस होते थे, हंट करना अपने खाने के लिए, और अपने आप को बचा पाना उन डेंजरस बाकी प्राणियों से जो उस समय की दुनिया में होते थे। तो अब वो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है इंसान का। प्रोग्रेस कर गई तो हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारी नीड्स और हमारी मोटिवेशंस ऑब्वियसली वो सिर्फ हंटिंग से और अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन से, सेल्फ सेफ्टी से आगे बढ़ गई, और बहुत सारी नीड होगी। आज हम वैसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते कि हमारी वही नीड हो, लेकिन जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अनहील्ड होता है, फियर होता है, किसी रीज़न से कुछ भी होता है, और हम वहाँ से ऑब्वियसली फंक्शन कर रहे होते हैं, तो वो माइंड नहीं जानता। उस माइंड का काम ही ये है कि वो हमें, जो हमारा जैसे होता है ना कि हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में, उसका पोर्शन जहाँ से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, तो वो उसका पोर्शन यही होता है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों में रूटेड है। हमारी इमोशनल रिएक्शंस, हमारी रिएक्टिविटीज़, हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे अटैचमेंट्स, वो वाली चीज़ें सारी उस ब्रेन से आती है। वहाँ वो इतना एनालिसिस लॉजिक में नहीं है, तो वहाँ से आते हैं। तो जब वो पोर्शन अनहील्ड है, तो हमारे सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज, हमारे इमोशनल मोटिवेशंस, हमारे इंस्टिंक्ट्स सारे वहीं से रूट होंगे, और वो हमारी बाकी की ज़िंदगी को अफेक्ट करेंगे। तो हमारा जब उस माइंड का, जो सबकॉन्शियस का रोल होता है कि हमें बचा के रखना, और बचा के कैसे रखना होता है, ये उसने सीखा कि कंफर्ट जोन पे रहने से हम ठीक रहते हैं। जब हम बाहर जंगल में या बाहर कहीं जाते हैं, अननोन में जाते हैं, अननोन मतलब डेंजरस, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से था। अननोन मीन्स जो फेमिलियर नहीं है, जो अननोन है, जो अनफेमिलियर है, वहाँ पे कुछ भी डेंजर हो सकता है जो हमें दिखा नहीं। झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के पीछे कोई मॉन्स्टर हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो वहाँ से वो इंस्टिंक्ट आता है। तो उसका पर्पस ही हमें सेल्फ प्रिजर्व करके रखना, सेल्फ प्रिजर्वेशन की, जो नोन है, जो टेस्टेड है, जो कंफर्टेबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके बारे में हम जानते हैं, वहीं पे रहना। तो वो
इंस्टिंक्ट का आदमी का हमेशा अंदर रहता है, ऐसे ही काम करता है। तो आपको अब ये वाली ज़िंदगी में जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, अननोन में जाना चाहते हैं, कुछ भी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा भी, पहला क्राइटेरिया होता है डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द अननोन। अननोन में जाना ही पड़ता है। वो आदमी जो हमेशा अननोन में जाने से रहता है, हमेशा सेफ, कंफर्टेबल, ट्राइड एंड टेस्टेड कंफर्ट जोन्स में रहना चाहता है, वो कभी ट्रूली एक्सपैंड नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, माइंड से कभी एक्सपैंड नहीं हो सकता, कभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता, अपने लेसन्स कभी पूरी तरह से सीख नहीं सकता, वो स्टक रहेगा। तो वो माइंड आपको उस जोन में रखता है, क्योंकि उसको बचाना है आपको, उसको आपको एनहाइलेशन से, बर्बाद हो जाने से, जैसे उससे हम मर जाएंगे या लुट पिट जाएंगे या कुछ डिजास्टर हो जाएगा, ट्रेजेडी हो जाएगी, उससे बचाना है आपको। तो इसलिए आपको वो वहीं रखता है, खींच के रखता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपको कॉन्शियस माइंड से नहीं पता कि आप ये जॉब लेना चाहते हैं, नई चीज़, शहर छोड़ के जाना चाहते हैं, तैयार हैं, मोटिवेटेड है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन सडनली कोई डर आ गया और रोक लिया कि नहीं नहीं, इसी में रहो, सेफ कंडीशंस में रहो। ये रिलेशनशिप डिजास्ट्रस है, लेकिन बाहर तो अननोन है, ये तो नोन है ना, डेंजरस है, अब्यूजिव है, लेकिन नोन है। एटलीस्ट छोड़ दिया तो फिर तो हम वल्नरेबल हैं, फिर कौन, हमारे तो कोई साथी ही नहीं रहेगा, उससे बेहतर तो शायद कुछ और होगा ही नहीं, तो जो है वो तो रखो। तो ये इंस्टिंक्ट सबकॉन्शियस का होता है, वहाँ से अनहील्ड अगर वो है तो वो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है। तो आप केपेबल भी हैं, आप लॉजिकली सोच भी पाते हैं, फिर भी वो आपको बढ़ने नहीं दे रहा, अननोन में जाने नहीं दे रहा है। उसके लिए वो रिस्क है, वो रिस्क उसके लिए हमेशा इक्वल टू लैक ऑफ सेफ्टी, इनसिक्योरिटी, थ्रेट, इंटिमिडेशन। तो ऐसे सोचता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको ये बातें आप नहीं देख पा रहे, अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जब अवेयर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप इसको न्यूट्रल होकर देख नहीं सकते, तो फिर आप हील भी नहीं कर सकते। हील नहीं कर सकते तो आपकी सारी ज़िंदगी वो अनहील्ड स्टेट से ही जी जाएगी, और आपका बहुत कुछ जो पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं, करने आए हैं, करना चाहते भी हैं, कॉन्शियस माइंड से एफर्ट भी करते हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। बार बार आपका जो कोर बिलीव्स हैं, जो कोर अनहील्ड सेल्फ है, वो आपकी बार बार जो है सेल्फ साबोटाज, जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ साबोटाज कर देगा लाइफ को। सेल्फ लिमिटिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, सेल्फ लिमिटिंग इमोशंस होंगे, और बार बार आपके वो सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे, लिमिटिंग पैटर्न्स जो आपको रोकते हैं, पैटर्न्स जो आपको अनहील्ड रखते हैं, रेपिटेटिव पैटर्न्स। रेपिटेटिव यूल मे बी अट्रैक्ट द रॉन्ग पीपल इन रिलेशनशिप। बार बार जिस भी हिस्से में वो इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, आपको वही फील होगा बार बार। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आप अवेयर नहीं है कि ये आपकी सबकॉन्शियस से चीज़ें आ रही। बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं कि जो आपकी सबकॉन्शियस में जो इमोशंस है, क्योंकि डिजीज़ेस फिजिकल लेवल पे लास्ट में आती हैं, इमोशंस से शुरू होती हैं, पहले अनहील्ड इमोशन से, हमेशा विदाउट अ फेल, एक छोटे से छोटे खांसी से लेके बड़े से बड़े रोग तक। तो बहुत बार ऐसे होता है कि किसी का सडनली हीलिंग होगी, एहसास हो गया, और वो सबकॉन्शियस का वो पोर्शन हील हो गया, जो इतने सालों का मर्ज जो हील नहीं हो रहा था, लेकिन सबकॉन्शियस में उस पार्ट की हीलिंग हो गई, अवेयरनेस हो गई, और वो चीज़ चली गई। बिकॉज वो अनहील्ड इमोशन गिल्ट का या शेम का या लैक का वो अब नहीं है। या कुछ आपकी लाइफ में बार बार कमी का एहसास देता है कि अरे कमी हो जाएगी, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर बार बार लगता है कमी है, हाथ रोक लो, अरे ख़त्म हो जाएगा, कोई मुझे देखेगा नहीं। फिर वो अबैंडनमेंट या वल्नरेबिलिटी या लैक, वो एक्चुअली मनी के बारे में नहीं है शायद, लेकिन वो आपके अंदर ये जो इमोशंस कभी घर कर गए थे, वहाँ से आ रहा है। और वो लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड उसको ट्रांसफॉर्म ऐसे कर रहा है कि क्योंकि वो रीज़न और एनालिसिस के दायरे में देखता है, तो वो देख ऐसे रहा है कि मनी या होम या जॉब, वो इमोशन से डील नहीं कर रहा है कॉन्शियस माइंड, लेकिन रीज़न है कि अनहील्ड इमोशंस है, इसलिए आप वो वाले मटीरियल एस्पेक्ट्स में ऐसे फील कर रहे हैं और मटीरियल सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपका जो माइंड का ये हिस्सा है, वो आपके बहुत सारे जो ज़िंदगी में क्वेश्चन मार्क्स है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में पेन लाया हुआ है, आपको मिजरेबल रखा हुआ है, आप ऊपर से तो खुश है बहुत कुछ, लेकिन एक वो चीज़ पता है, बस अगर ये चीज़ ठीक होती तो, ये चीज़ अगर ऐसी नहीं होती तो, वो जो चीज़ें हैं ना, उसके ऑप्शन जवाब उस माइंड के हिस्से के पास है, आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में के पास नहीं है। तो ये हमें सबसे लिमिटिंग चीज़ हमारी ज़िंदगी की, हमारी एजुकेशन की होती है कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि वी आर मॉडर्न बीइंग्स, और सब कुछ जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, बस वही सच है। वो सच नहीं है, वो बहुत लिमिटिंग है। वो आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन देता है, आपको बाकी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना या इवन एहसास होना कि वो है भी, वो सिखाई नहीं जाती। और ये हर इंसान को, हर एवरेज इंसान को इस इंफॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है आपकी लाइफ में। जैसे कि आप अभी तक आपने गेज कर ही लिया होगा, आपको एहसास हो ही गया होगा। अगर आप ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी हिस्से में, तो आप
इस माइंड के हिस्से से जुड़ के काम करना शुरू करके अवेयरनेस अपनी बढ़ा धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सी लेके बहुत बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे जो फ्रस्ट्रेशंस हैं आपके, जो डीमोटिवेशंस हैं, जो आपके फेलियर्स हैं, वो बहुत कुछ हील होने की कैपेसिटी यहाँ से आती है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली क्यों है वो आप समझ ही गए होंगे, इतना फैसिनेटिंग टॉपिक है। आपके हर सेल मेमोरीज में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड की हर सेल में स्टोर्ड है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप उसको हील करना शुरू कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं पहले कि आपकी सबकॉन्शियस की अनहील्ड चीज़ें क्या हैं जो आपकी लाइफ में इफेक्ट करें। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हर एक को ज़रूरी नहीं है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, या हर थेरेपी बहुत सक्सेसफुल होती है, सबके लिए ज़रूरत है। मे बी अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा सिवियर ट्रॉमा या ऐसा कुछ है तो शायद आप थेरेपी करवा सकते हैं, किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं। लेकिन बहुत नॉर्मल ऐसे इंसान जो बहुत अलग अलग लेवल्स पे अनहील्ड हैं, वो खुद ही बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने थेरेपिस्ट बहुत तरीके से खुद ही बन सकते हैं एक स्टेज पे आके, और बहुत कुछ खुद ही हील करने की हम कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं। तो वेल, इस फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में और इससे और आपको क्या मदद मिल सकती है, आप कैसे इसके बारे में समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में और बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी मेरी समझ है मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं देती जाऊँ इन हेल्पफुल वे। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है, एंड शेयर माय कंटेंट अहेड। हम मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर।